ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप 3 into 7 करते हैं एंड दिस विल बिकम 21। अगर आप 3 और 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 3 से या 7 से, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 3 और 4 के 7 के होंगे हमारे फैक्टर, और इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 21 आया एज अ प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा हमारा मल्टी। तो अब इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे, अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद आते हैं फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। तो ये देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि 1 से अगर किसी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द सेम पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई नंबर है तो वो सब खुद का मल्टीपल भी वो क्या होगा, खुद ही होगा। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 भी मल्टीपल है एवरी नंबर, क्योंकि अगर आप किसी में मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हर किसी का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पॉइंट, अ नंबर कैन हैव इनफाइनाइट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, क्योंकि आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने ही नंबर का क्या बनता जाएगा, मल्टीपल। तो इसलिए चलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.1। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, राइट 3 नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ दिस। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे देख लेते हैं हम सी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 4 देन 8 देन 12, तो 4 2 8 4 2 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 दिस इज 24। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, चेक इज 88 अ मल्टीपल ऑफ 8। क्या 88 का मल्टीपल होगा। अब देखिए पहली बात तो आप उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो 88 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11। तो आप बोलोगे यस इट इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे बोल दोगे यस। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 3 8 कितना हो रहा है हमारे पास, 68। तो हमारे पास यहाँ पर 48 इज अ मल्टीपल ऑफ, हम 2 का भी बोल सकते हैं, 3 का भी बोल सकते हैं एंड 8 का भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं, ई पार्ट, अ नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ itself। वो अपने खुद का हमेशा क्या होता है, मल्टीपल होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन मल्टीपल्स पर। अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, हम वहाँ पे 2-3 नंबर्स की मल्टीपल्स निकालेंगे, जो भी कॉमन मतलब सेम आ जाएंगे वो होंगे हमारे कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में है कि हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फाइंड द कॉमन मल्टीपल एंड राइट द एलसीएम आल्सो। तो चलिए तो यहाँ से फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकाल लें एंड उसके बाद फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स एंड राइट देयर एलसीएम आल्सो। चलिए तो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले यहाँ पे मल्टीपल्स निकाल लेते हैं 10। पहले तो मैं यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। जस्ट लाइक 10 देन 20 देन 30 देन 40 50 60 70 80 90 और दिस इज 100। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर 20 के मल्टीपल्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 देन 40 देन 60 देन 80 देन 100 देन 120 देन 140 देन 160 180 एंड दिस इज 200। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालें, कॉमन मल्टीपल्स। तो चलिए कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं हम यहाँ पर। अगर हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ गया 20। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 20। देन हमारे पास आ गया ये 40, देन हमारे पास आ गया 60,
देन 80 एंड देन 100, ये हो गया 80 एंड 100। यहाँ पे लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दैट इज आर एलसीएम। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज आर 20। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉमन मल्टीपल मेथड ही यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा। तो चलिए, तो 5 के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 35। अगर और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम और ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 पर आ जाता है, दिस इज 10, 20, 30 एंड देन 40। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 20 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है। अब 15 का ले लेते हैं। तो 15 का करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। तो आपको दिखाई दे रहा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 30। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर इवन एंड ऑड नंबर्स। तो देखिए इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हो या कुछ हो, जो भी नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स। उनके अलावा जितने भी नंबर्स हमारे पास बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ऑल द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर्स एंड द नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। चलिए और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी देखते हैं। द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो सब हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स। जस्ट लाइक 1, 3, 5, 9, 11, 13, 5, 13 जो भी है। चलिए, तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 8.3 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कल ऑल द इवन नंबर्स लो। तो यहाँ पर देखेंगे तो इवन नंबर्स करना है तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है, मतलब 0 और 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। चलिए उसके बाद ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, 25 भी ऑड नंबर हो जाएगा एंड देन 79। ओके, तो यहाँ पर आते हैं राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आफ्टर। तो 20 के बाद 5 नेक्स्ट इवन नंबर्स लिखेंगे। 21 तो नहीं होगा, दिस इज 22, देन 24, देन 26, देन 28 एंड दिस विल बिकम 30। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट में। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, then this is 100, 101। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या हमारे पास, दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला गया, दैट इज क्या होगा हमारा, 2 होगा। अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर देखें, सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर होगा, दैट इज 99। हाँ, देन बाकी इसी हिसाब से बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फैक्टर्स व्हेन 2 numbers are multiplied with each other, each of the numbers is the factor of the itself। अब देखिए स्टार्टिंग में ये बात कहते हैं, अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट आता है, तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स में यहाँ पे लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या है। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं आप फैक्टर्स के ऊपर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, द ग्रेटेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो खुद होगा। एंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज 0। तो अगर आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स की बात करें, ऐसे फैक्टर्स जो हम दोनों में देखेंगे, तो उसके बाद आता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें यहाँ पे HCF निकालना पड़ता है कॉमन फैक्टर्स के थ्रू। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा हमारा HCF। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 8.4। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट द कॉमन फैक्टर्स इन द शेडेड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं हम 12 के एंड 16 के, देन हमें यहाँ पर लिखना है कॉमन फैक्टर्स। ओके, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2, देन 3 से डिवाइड हो जाएगा, देन 4 से हो जाएगा, देन उसके बाद 6 से भी हो जाएगा, एंड देन 12। 16 का देखते तो हो जाएगा 1 2, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, देन 8 से होगा, देन 16 से होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हमारे पास, जस्ट लाइक 1 2 4 है ना। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 2 चला गया, 4 चला गया, 3 6 12, तो यहाँ लिख देंगे 3। देन अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 4 8 एंड 16, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 और 16। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स। 9 के फैक्टर्स देखेंगे तो 1 3 9। 3 के फैक्टर्स देखेंगे तो 1 एंड 3, एंड 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 12। इतना करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, देखिए 1 आ रहा है, देन और आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा इसकी कॉमन फैक्टर्स। क्लियर। चलिए, तो देन उसके बाद आता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। HCF निकालना है, तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं, हम निकालते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 9 के फैक्टर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 9। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास 12। तो 12 में हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। देन अगर हम यहाँ पर देखिए 18, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 6 9 एंड 18। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ दिखाई देगा कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर आगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर, HCF की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए तो ऐसे आपको HCF निकालना है। नेक्स्ट के बाद आता है आर द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सी पार्ट है, ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो आप बोलोगे यस ट्रू। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें चेक करना है विदाउट एनी डिवीजन, थोड़ा शॉर्टकट मेथड में कि हम किस नंबर को चेक कर सकते हैं डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 2, अगर लास्ट मंथ्स डिजिट पर मंथ्स प्लेस पर हमारे पास इवन नंबर है तो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उसको डिविजिबिलिटी चेक में हम क्या बोलेंगे, यस इट इज बाय 2। अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके छोटा सा रूल है, उसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 618। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 + 1 + 8, तो कितना हो गया 9 + 6 इज 15 डिवाइडेड बाय 3। अगर इनका सम 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है जैसे इसमें है, तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर।
तो हम बोल सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 3। देन उसके बाद है डिविजिबल बाय 9। इस डिविजिबल बाय 9 में भी हम सेम यही ट्रिक लगाने वाले हैं, हम इनके डिजिट्स का सम करेंगे। यस तो अगर हम यहाँ पर इनके डिजिट्स का सम करते हैं तो लाइक 9 + 1 + 7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, दिस इज 17 डिवाइडेड बाय, अगर 9 कहीं कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं है तो देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर? अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता तो हम क्या बोलते हैं, यस इट इज डिविजिबल बाय 9। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर which of these are following divisible by 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए जो वंस प्लेस है, ठीक है, यूनिट वंस प्लेस है, उस पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नहीं होगा। अब ये 5 लिखा हुआ था, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 8। तो डिविजिबल बाय 8 के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 × 8 0 एंड 8 9 72, यस, तो ये क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब हमने इसको 8 से डिविजिबल करके देखा, ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स, तो ये क्या हो गया 8 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक तो नंबर itself, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमारे पास एग्जाम्पल्स है 2 3 5 7 11, तो ये सब क्या हो गए प्राइम नंबर्स, ठीक है। 11 के बाद भी बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए इतने एग्जाम्पल्स ही बने और बाकी देखेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिमम फैक्टर्स 3 होने चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब देखो जो 1 है उसके ना तो 2 फैक्टर्स है ना 2 से ज़्यादा, उसको सिर्फ एक ही फैक्टर दैट इज 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 2, एंड द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 3, एंड द स्मॉलेस्ट भी हो, इवन भी हो, प्राइम भी हो, वो क्या होगा हमारे पास अगेन 2। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक टेबल गिवन है, इरेक्टोस्थेनेस के थ्रू स्टीव ऑफ इरेक्टोस्थेनेस ये टेबल ओरिजिनेट करी थी यहाँ पर, एंड इसमें जो प्रोसेस लगाया था वो ये था कि देखो 1 तो यूनिक नंबर हो गया, तो उसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। अब देखो जैसे ये 2 है तो 2 क्या हमारा प्राइम नंबर, तो जितने भी 2 के मल्टीपल्स है सब काट दूंगा मैं, देन 3 के मल्टीपल्स सब काट दूंगा, देन 5 के ऐसे कट कर देंगे, तो जो बचेंगे वो सारे क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर्स सर्कल वाले, ठीक है। तो चलिए अगर आपको कभी भी प्राइम नंबर्स देखना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 8.6। यहाँ पर देखते हैं राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन दीज। तो यहाँ से हम इक्वेशन ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखो 50 से 80 के बीच में लिखना है, तो 50 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, चलिए वो देखना है। तो 51 तो नहीं होगा, 52 53 हो जाएगा, 54 नहीं होगा, 55 56 57 58 59 नहीं होगा, 59 होगा, then 60 61 62 63 64 65 66 67, then 68 69 70 71 72 73 73, हाँ 73 किसी में नहीं आता, then 74 75 76 77 78 79, या 79 also। तो ये सब क्या हो गए प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 80। चले उसके बाद हमसे बोले गए थे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो देखिए वो तो हमें पता ही है दैट इज 2। एंड हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लाइज बिटवीन दीज 1 to 100, तो आप उस टेबल में से भी काउंट कर सकते हो, खुद भी लिखकर काउंट करें। चलिए नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि कौन सा कंपोजिट नंबर, देखो 2 तो नहीं होगा, 6 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, देन 38 भी हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ओके, तो देन क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्लेस द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन। कंपोजिट नंबर्स की बात कहते हैं हो गया 3 and 30।
तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइम नंबर्स को हटा के सब क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। 3 के बाद क्या आता है हमारे पास, जस्ट लाइक 4, देन 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, then 26, 27, 28, 29 and 30। तो ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 3 and 30। तो चलिए इसी टाइप से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैजिक मैथ्स आ गई है, उसके बाद कुछ है हमारे पास नो। तो ये टॉपिक हो गया हमारा फ्रेश। आई होप आपको साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और